प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया ताकि उनके वचनों के द्वारा बातें करें। हम आगे बढ़े उससे पहले आओ एक प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए जो आपके वचन हमारे जीवन में दिए हैं पिता। आपने पिता हमारे जीवन में वचन इसलिए दिए पिता ताकि वो वचन फल लाए पिता, और आप हमारे लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हो पिता ताकि हम वो योजनाओं में सफल हो सकें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र नाम के लिए और आपके पवित्र ज्ञान के लिए पिता। आप हमें इस्तेमाल करें पिता ताकि हम आपके वचनों के अनुसार चल सकें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए और उनके अनुग्रह के लिए। सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाइयों बहनों और मित्रों, परमेश्वर सचमुच जो दया का धनी है, वह हमसे बहुत प्यार करते हैं और वह हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। पर कई बार हम परमेश्वर की योजना को समझने में बहुत देर करते हैं, या हम ये समझते हैं कि ये योजना परमेश्वर की ओर से नहीं है। पर हमें समझना चाहिए कि कभी कभी हमारे जीवन में मुश्किल घड़ी आती है, तो मुश्किल घड़ी भी हमारे जीवन में एक अच्छे दिन लेके आती है, और वो हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा कल्पनाएं करते हैं, वो हमारे लिए सोचते रहते हैं और वो हमारे लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। अब हम देखते हैं यिर्मयाह 29:11 से लेके 14 तक, यिर्मयाह 29:11-14। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं वरना कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो कुछ तुम्हारे लिए प्लान बनाता हूँ वह हानि का नहीं पर एक कुशल का है, और तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा, और तुम्हारी आशा पूरी होगी। भाई और बहन आदमी, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी हर एक योजनाओं को समझें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या योजना बनाते हैं। भाई और बहन और मित्र, संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर के वचन नहीं है। उन लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन को किस तरह से पढ़ा जाए।
उन लोग ये नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे किए जाए। उन लोग ये नहीं जानते हैं कि प्रेम कैसे किया जाए। भाई और बहनों, परमेश्वर ने वो ज्ञान, वो समझ और बुद्धि हमें दी है। हाँ, परमेश्वर के पास पहुंचने से पहले या परमेश्वर को जानने से पहले हमारे जीवन में शायद हो सकता है बहुत सारे मुश्किलें आई हो, बहुत सारे रुकावट बनी हो, और वो रुकावट है जो हमारे लिए हानि का नहीं और कुशल का हो सकता है। मैं कभी कभी वो दिन याद करता हूँ। मैं सूरत से मुंबई गया था। उस समय 50 रुपया था मेरे पास। ये बात है 92 की। 35 रुपया टिकट हुआ सूरत से मुंबई का। 15 रुपया बचे मेरे पास। मैं एक एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, जो एड्रेस गलत था, और वह व्यक्ति मुझे मिला कि भाई ये एड्रेस तो गलत है, पर ये जिस एड्रेस आप ढूंढ रहे हो वो मेरा है। वो अपनी कंपनी में लेकर गया। वहाँ मैं अपना झोला रखा और मैं अपने एक रिश्तेदार को मिलने के लिए चला गया। 10 रुपया खर्चा वहाँ पर हो गया, 5 रुपया बच गया। दूसरे दिन काम शुरू किया और बॉस ने बोल दिया जब तक तुम्हारा काम सेट नहीं होता तब तक खाने की व्यवस्था नहीं करना। और मिनिमम 3 दिन उन्होंने बोला। अब 3 दिन के लिए मुझे अपने खाने का बंदोबस्त करना था। मेरे पास 5 रुपये बचे थे। एक दिन में एक वड़ा पाव। ऐसा मैं 3 दिन निकाले, और 3 दिन के बाद मेरा खाने का बंदोबस्त हुआ। यानी वो 5 रुपये में मैं 3 दिन निकाला। और उस समय मुझे भूख का सामना करना पड़ा, पर 3 दिन के बाद मैं काम में सेट हो गया। और उसके कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता तैयार किया। मैं मसीह भाइयों बहनों से मिला, और उस समय परमेश्वर का वचन मुझे बांटा गया, और उस समय मैं मुंबई में प्रभु को स्वीकार किया। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर की कैसी योजना। सूरत से मुझे मुंबई लेके जाना, वहां पर काम में सेट करना, और उसके बाद मसीह भाइयों बहनों से मिलाना, और किस तरह से वहां पर उनके वचनों के द्वारा जो मुझे स्वीकार करना। कि परमेश्वर की योजना थी। ये मेरी योजना नहीं था मैं मुंबई में चले जाऊँ। परमेश्वर का प्लान था, वो मेरे लिए रास्ता तैयार कर रहा था कि मैं प्रभु में कैसे आ सकूँ। उसी तरह से परमेश्वर हर एक के लिए एक रास्ता तैयार करते हैं। यहाँ पे पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुम्हारी आशाएं पूरी हुई, तुम ढूंढोगे और पाओगे, पुकारोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। आज हम प्रार्थना कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, परमेश्वर से विनती कर सकते हैं, और परमेश्वर मिल सकते हैं।
आज परमेश्वर ने हमारे बीच में उनके वचन दिए हैं। आओ हम उसको पढ़े, परमेश्वर को खोजे और परमेश्वर के प्लान को समझे, परमेश्वर की योजना को समझे कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे और आपके साथ रहे, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।